एक माँ अपनी दो बेटियों को लेकर हॉस्पिटल जाती है। रोते हुए बिलखते हुए डॉक्टर को लगातार आवाज़ लगा रही थी, डॉक्टर साहब मेरी बेटियों को सांपों ने काट लिया है। जैसे ही वो रो रही है, बिलख रही है, तो ये बात पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाती है। उसके बाद डॉक्टर अपना काम शुरू कर देते हैं, उन दोनों बेटियों का इलाज शुरू कर देते हैं। कड़ी मशक्क़त के बाद भी डॉक्टर उन दोनों बेटियों की ज़िंदगी बचा नहीं पाए। दोनों बेटियों की जैसे ही मौत होती है तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस से सीधा अदालत तक पहुंचता है और 2 साल 1 महीना 10 दिन तक लगातार अदालत में कार्रवाई चलती रहती है। कार्रवाई चलने के बाद 24 नवंबर 2023 को अदालत की तरफ से एक फैसला आता है कि इन्हें फांसी की सजा दी जाती है और इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण ना निकल जाए। जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार जज साहब ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे दे दिया। जब लोगों ने इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की तो वाकई अपने आप में ये बहुत ही भयानक बात थी। उस माँ की उन दोनों बेटियों का जो दर्द था, लोगों ने जब सुना तो लोगों की आंखों में खुद आंसू आ गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है सोनीपत और उसी का एक थाना लगता है कुंडली। दरअसल बात कर रहा हूं 6 अगस्त 2021 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एसएचओ रवि कुमार को एक फ़ोन पहुंचता है कि आपको यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल 2 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही एसएचओ ये बात सुनते हैं, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर जाने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एसएचओ ने जैसे सवाल करना शुरू किए उन 2 लड़कियों की मां से, क्योंकि 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, उनके बारे में ये बताया जाता है कि इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। और ये बात जब रवि कुमार ने पूछने की कोशिश की, क्योंकि वो जेंट्स होता है, तभी वो एक एसएचओ यानी कि एसएचओ सब इंस्पेक्टर उषा मलिक को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि आपको जांच दी जाती है, आप इसके बारे में पता करने की कोशिश करो। अब ये उषा मलिक ने जैसे ही उस महिला से बातचीत की कि तुम्हारी 2 बेटियों की मौत कैसे हुई है, तो उन्होंने कहा कि साहब हम रात में सोए हुए थे और अचानक से सांप आते हैं और सांपों ने मेरी दोनों बेटियों को काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। जैसे ही उषा मलिक मौके पर पहुंचती हैं, मौके पर जाने के बाद ये पूरा एरिया देखती हैं कि आखिरकार सांप कहाँ से आए थे, कैसे काटा था, कैसे नहीं काटा था, ये सब पड़ताल करने की कोशिश की। तो उषा मलिक यानी कि सब इंस्पेक्टर को इसमें कुछ दाल में काला लगता है। तभी वो उसकी दोनों लड़कियों की माँ के पास फिर से जाती हैं, जाकर कहती हैं कि अम्मा जो भी बात है वो सच सच बता दो, तुम शायद झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। माँ का रो रो कर बुरा हाल था अपनी दोनों बेटियों को लेकर और 6 तारीख को ही उसकी माँ ने अपनी दोनों बेटियों का रोते रोते बिलखते हुए अपने 3 बेटों के साथ उसका अंतिम संस्कार जब किया तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो जाते हैं। बात मीडिया तक पहुँच जाती है, आसपास की जो मजदूर तबका था वो भी यहाँ पर आ जाता है और अपने उस औरत को रोते हुए बिलखते हुए देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे कि आखिरकार ये औरत जो सच है, सच बताना क्यों नहीं चाहती है। क्या वाकई इसकी मौत सांप के काटने से हुई है? उषा मलिक, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो ये माँ बोल रही है वो झूठ है, क्योंकि डॉक्टर के जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ था कि इन दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बलात्कार के साथ साथ इन्हें कीटनाशक पदार्थ दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब राज था उस माँ के पास और माँ बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि इनको सांपों ने काटा है और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजर जाता है। लगभग 48 घंटे का समय गुजर जाता है और 48 घंटे बाद भी उस माँ ने सिर्फ यही कहा था कि सांपों ने काटा है और सांपों ने काटा है। लेकिन इस उषा मलिक ने भी हिम्मत नहीं हारी और उस औरत के पास जाकर, जो कि विधवा होती है, जिसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, उसके पास जाती है, उसे इस बीच में खाना भी खिलाती है, उससे बातचीत भी करती है, उसका दर्द बांटने की कोशिश भी कर रही थी। जो उसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, उनको भी खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनसे भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। जब 48 घंटे इस उषा मलिक को लगते हैं उसके पास तक पहुँचने में, उसके दर्द को समझने में, तब जाकर वो माँ टूट जाती है और टूटते हुए, रोते बिलखते हुए जब अपनी कहानी बयां करती है तो वाकई अपने आप में ये बहुत दर्दनाक कहानी होती है। दरअसल बिहार के एक ज़िले की ये रहने वाली महिला होती है। इसके पति की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई थी। 7 इसको बच्चे होते हैं। 7 बच्चों में से जो इसकी बड़ी बेटी होती है और एक बड़ा बेटा होता है, उनकी तो ये शादी कर देती है। अब वहाँ कुछ खाने कमाने का कोई जरिया था नहीं, इसलिए इस महिला ने 20 जुलाई 2021 को बिहार छोड़ने का फैसला कर लेती है और ये अपने 5 बच्चों को लेकर, जिसमें 5 बच्चों में से 3 छोटे बेटे होते हैं और 2 बड़ी बेटियां होती हैं। एक बेटी की उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है और दूसरी बेटी की उम्र लगभग
13 साल के आसपास होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ जो हरियाणा प्रदेश है उसी का एक ज़िला है सोनीपत, और सोनीपत जो थाना लगता है कुंडली, वो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, नरेला से एकदम करीब में है। वहाँ पर एक किराए के मकान में ये रहना सहना शुरू कर देती है। वो बताती है कि 5 अगस्त 2021 की रात लगभग 12 बजे के आसपास उसके घर का दरवाज़ा बजता है, और जैसे ही उसने अपने दरवाजे को खोला तो 4 लोग घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उनके हाथों में चाकू होते हैं, उनके हाथों में हथियार होते हैं। वो कहते हैं कि शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इससे पहले कि कुछ होता तभी जो बड़ी लड़की थी 15 साल जिसकी उम्र होती है, उसकी आंख खुल जाती है और वो ज़ोर से चीख जाती है। जैसे ही वो लड़की चीखती है, हालांकि इतनी तेज़ नहीं चीखती क्योंकि आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती, तभी एक लड़का उसका मुंह दबा लेता है, और मुंह दबाकर वहीं पास में ही एक कीटनाशक रखा हुआ था उस लड़की के मुंह में उड़ेल देता है। 2 घूंट या 1 घूंट उस लड़की के मुंह में वो चला जाता है, और इसी बीच में दूसरी बच्ची की भी आंख खुल जाती है, और अपने ही घर में अनजान 4 लोगों को देखकर वो लड़की भी चीखने लगती है। ऐसी जैसे चीखने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह में भी वही कीटनाशक पदार्थ डाल दिया जाता है। माँ वहीं पास में ही है, माँ के पास में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है। उसने कहा कि अगर चीखने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। माँ अपने 3 बच्चों के पास बैठी हुई है, और उन दोनों लड़कियों का बलात्कार पर बलात्कार होता चला जाता है। वो चारों के चारों लोग जब तक उनका मन कर रहा था तब तक उन दोनों बेटियों की इज्जत, उनकी आबरू के साथ लगातार खेल रहे थे। माँ रो रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बच्चों का दिलासा दे रही थी। तभी उन चारों ने कहा कि तुम अपनी इन 3 बेटों की अगर सलामती चाहती हो तो ठीक है, बिल्कुल शांत रहो, चीखो मत, ना कोई आवाज़ आनी चाहिए। और जब तक उनका मन नहीं भरा वहाँ से, तब तक वो ऐसे ही करते रहे। और वहाँ से जाते जाते कहे कि अगर किसी से ये बात बताने की कोशिश की तो तीनों लड़कों को जान से मार दिया जाएगा। जब तीनों लड़कों की बात आती है तो माँ परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, करे तो क्या करे। अपनी दोनों बेटियों को लेकर छत पे चली जाती है। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। लगभग 1.5 घंटे या पूरे 2 घंटे के आसपास वो चारों के चारों दरिंदे घर कमरे के अंदर रहे थे। वो अपनी बेटियों को लेकर छत पे पहुंच जाती है। छत पे जाने के बाद उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा तुम सो जाओ, जो भी कुछ हुआ है इसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाइयों की जान खतरे में है। दोनों लड़कियों ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, क्योंकि उन्होंने जो कीटनाशक दिया था भले ही वो कम मात्रा में उनके पेट में गया था, लेकिन वो जहर था जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। उनको नींद नहीं आ रही थी, लड़कियां लगातार रो रही थीं, और जैसे तैसे करके सुबह के 4 बज जाते हैं, और उनकी रोने की आवाज़ें जो आसपास के जो कमरे थे उन कमरों में रहने वाले लोगों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। तभी 1-2 लोग पास में आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी लड़कियां काफ़ी देर से रो रही हैं, आखिरकार बात क्या है, क्या समस्या है, कुछ बताओ। वे कहती है कि मेरी बेटियों को सांपों ने काट लिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ 10-15 दिन पहले ही यहाँ पे आई हूँ, यहाँ के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है। वो मजदूर तबका ही उस बिल्डिंग में रह रहा था, अलग अलग कमरों में रह रहा था, और जैसे तैसे ही खबर पूरे आग की तरह उस पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है, और ज़्यादातर लोग अपने अपने कमरों से निकलकर उन दोनों बेटियों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और वहाँ जाकर सभी ज़्यादातर मजदूर रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन दोनों बेटियों की लगातार हालत बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टरों ने जब उनका उपचार शुरू किया तो उपचार के कुछ ही घंटों के बाद उन दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। और जैसे उनकी मौत होती है तो माँ का और भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब ये चारों के चारों जो कातिल होते हैं, चारों के चारों बलात्कारी भी पूरे घटनाक्रम में उस हॉस्पिटल में इधर उधर बिल्कुल साथ बने हुए थे, और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कितने खास हैं, और बार बार माँ के पास जाकर एक ही बात कर रहे थे, यदि हमारा नाम लेने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। अब मामला सीधा इनकी डेड बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम हाउस में भेजी जाती है, और पोस्टमार्टम हाउस में भेजने के बाद जब इनका पोस्टमार्टम करा जाता है तो पता चलता है कि इनके साथ तो सामूहिक बलात्कार किया गया है। सांप के काटने से नहीं बल्कि कीटनाशक पदार्थ के पीने से इनकी मौत हुई है। आखिरकार ये मामला फिर पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद इसकी मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 48 घंटे का उषा मलिक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो जांच अधिकारी होती है उसको समय लगता है इस माँ के दर्द तक पहुंचने में, इस माँ की तकलीफ तक को जानने में। और जब उषा मलिक उससे पूछती है तब जाकर चारों लोगों का परेड कराई जाती है। 4 नहीं बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर टोटल मिलाकर 25 मजदूर रहते थे। उन 25 मजदूर को जब सामने खड़ा किया जाता है तो उन 25 मजदूर में 4 मजदूरों को पहचान लिया जाता है, और उन मजदूरों का नाम होता है, वो भी बिहार के ही रहने वाले होते हैं चारों के चारों, जिसमें जिला दरभंगा के एक गांव लगता है मजगाही, वहाँ का रहने वाला अरुण पंडित होता है।
एक मसहूरी गांव का निवासी फूलचंद होता है, एक झकेली का निवासी दुखन पंडित होता है, एक समस्तीपुर जिले का गांव लगता है बाड़ा, वहां का रहने वाला राम सुहाग होता है। इन चारों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि जो अरुण पंडित है उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बेटी है और एक बेटी की उम्र ठीक उतनी ही बड़ी होती है जितना कि उस विधवा महिला की बेटी की उम्र होती है। तब पत्रकारों ने, तब पुलिस ने, तब बहुत सारे लोगों ने उससे अरुण पंडित से एक सवाल पूछा कि तुम्हारी अपनी खुद की बेटी भी है, तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम आखिरकार ऐसे कैसे सोच सकते हो दूसरे की बेटी के बारे में। जबकि पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आती है, जब ये महिला अपनी बेटियों के साथ मजदूरी करने के लिए जाया करती थी तब उसकी बड़ी बेटी 15 साल की जिसकी उम्र होती है उस पर ये गंदी नज़र रखता था। क्योंकि जब उषा मलिक ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उस जहाँ जिस साइट पर वो जाया करती थी वहाँ के लोग कहते हैं कि उस लड़की के ऊपर इस व्यक्ति की गंदी नज़र थी। आखिरकार पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और जेल भेजने के बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचता है तब अदालत इस घटनाक्रम की सुनवाई करती है और 24 नवंबर 2023 को इन चारों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहती है कि इनका जो अपराध है वो माफ़ करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इन दरिंदों ने बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ही नहीं की, इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि जिन बेटियों को इन्होंने कीटनाशक पदार्थ दिया है इसको पीने से इनकी मौत हो सकती है, इनकी ये मर सकती हैं। पुलिस ने जब इन पर कत्ल का चार्ज लगाया, अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेकर इन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई और साथ साथ ये भी कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण ना निकल जाएं। वाकई इस खबर को सुनने के बाद जब सोशल मीडिया पर लोगों के पास ये खबर पहुंचती है तो लोगों की आंखों में आंसू थे, सोचने पर मजबूर थे कि कोई इतना दरिंदा आखिरकार कैसे हो सकता है कि एक महिला जो पहले से ही विधवा हो चुकी है, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहती थी, कमाना चाहती थी, उन्हें रोटी के लिए वो इधर से उधर भाग रही थी और उन्हीं के साथ इन चारों मजदूरों ने जो किया है वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, उषा मलिक की तो वाकई तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि 48 घंटे का समय ज़रूर लगा, लेकिन उषा मलिक सब इंस्पेक्टर ने जिस तरह से पूरी तल्लीनता के साथ इस घटनाक्रम का खुलासा किया, जिस तरह से सबूत जुटाए, वाकई अपना आप में काबिल गौर हैं। दोस्तों, जाते जाते आज कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वेदांत हैं, केशव देव हैं, दिव्या कुमारी हैं, रणजीत राणा हैं, महावीर सिंह, अर्चना रानी, संगीता, अनंत पांडे हैं, नासिर खान, मन्नू कुमार, अनीता, अरुण कुमार, बसंत साहू, शोभा कुमारी, अमोद कुमार, रितेश कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।